हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स विटामिन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के बारे में। विटामिन्स को आप जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए विटामिन्स लेना, क्योंकि ये हमारे जो शरीर में इम्यून सिस्टम होता है उसको स्ट्रांग बनाते हैं, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करते हैं मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो विटामिन्स इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैंने पढ़ाया हुआ भी है और आप जानते भी हैं विटामिन्स का क्या हमारी बॉडी में क्या रोल है, क्या फंक्शंस है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। फैट सॉल्युबल मतलब जो आपके वसा में घुल जाए, जो आपके वसा में घुलनशील होते हैं। वाटर सॉल्युबल मतलब जो आपके पानी में घुलनशील होते हैं। तो वसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं? ए होता है, डी होता है, ई होता है, के होता है। ठीक है। वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं? आपके बी होता है और सी होता है। तो ये आपके विटामिन्स हैं। बी आपका कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, उसमें B1 B2 ऐसे करके बहुत सारे हैं। तो उसके बारे में सब पढ़ा हुआ है, वीडियोस देख लीजिएगा, सब पढ़ाया हुआ है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। चलिए आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो समथिंग 25 या 26 क्वेश्चन अराउंड हैं, तो आप लोग उसको सॉल्व कीजिए और आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं वो क्वेश्चन। चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हम टॉपिक पर आ जाते हैं। Now first question is, ड्यूडेनम में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन का प्रसार होता है, किसके थ्रू होता है? ड्यूडेनम आपके कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, वो किसके थ्रू करता है? हम ये कहें हमारी बॉडी में कैल्शियम कब एब्जॉर्ब होता है? तो हमारी बॉडी में कैल्शियम विटामिन डी जब प्रेजेंट होता है, जब विटामिन डी प्रॉपर अमाउंट में होता है, तब हमारे बॉडी में आपके ड्यूडेनम पार्ट में कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है। ठीक है। और ये जो विटामिन है आपके किस में सॉल्युबल है? फैट में सॉल्युबल है। कहते हैं कि सूर्य की किरणों से विटामिन मिलता है, बट अगर ऐसा क्वेश्चन, पहली बात तो अब बहुत साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि सूर्य की किरणें में विटामिन डी नहीं देती हैं, लेकिन सूर्य की किरणें क्या करती हैं, जो सनरेज होती हैं हमारी बॉडी में उपस्थित जो इर्गेस्ट्रॉल होता है, ठीक है ना, इर्गेस्ट्रॉल होता है, उसको विटामिन डी में कन्वर्ट कर देती हैं। विटामिन डी हमारी बॉडी में काम ही तब करता है जब सनरेज हमारी बॉडी के ऊपर पड़ती हैं। होता हमारी बॉडी के अंदर ही है। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हड्डियों के बोन्स को मजबूत रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। बच्चों में रिकेट सूखा रोग होता है, बड़ों में ऑस्ट्रोमलेशिया होता है। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात हो गई, आपको पता भी होनी चाहिए, होगी भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भोजन में विटामिन ए बहुत मात्रा में पाया जाता है, बहुतायत में पाया जाता है? गाजर, अमरूद, करौंदा या आपके नींबू। तो कौन सा आपका इनमें से भोजन पदार्थ है जिसमें बहुत अमाउंट में आपको विटामिन ए मिलेगा? तो ऑब्वियसली जो गाजर है उसमें आपके मिलेगा, कैरेट में मिलेगा। क्यों? क्योंकि जितनी भी रेड और येलो कलर्स के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, दे आर रिच इन विटामिन ए। ठीक है। विटामिन ए आपके जितने भी प्राणिज भोज्य पदार्थ हैं उसमें पाया जाता है। और आपके वनस्पति, अगर आप वेजिटेबल्स फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, तो कैरोटीनॉइड्स होता है विटामिन ए में। ठीक है। और जो हमारे शरीर में जाके विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन से विटामिन की कमी से किसी वयस्क व्यक्ति में ऑस्टियोपोरोसिस में विकास के परिणाम स्वरूप होती है? तो अभी हमने बात करी, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है आपकी जो हड्डियां हैं, जो बोन्स हैं, वो बहुत कमजोर हो जाती हैं और उसमें पोर्स हो जाते हैं। पोर्स मतलब बिल्कुल गड्ढे से हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस उसको बोलते हैं। अगर हल्की सी भी चोट लगती है या गिर जाते हैं तो आदमी, उसकी जो बोन्स होती हैं वो टूट जाती हैं। और मेनली ओल्ड एज में होता है ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि क्या होता है, वो आपके डिग्रेडेशन का टाइम होता है। उसमें क्या होता है, बॉडीज में डिग्रेडेशन होता है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा होता है, डिग्रेडेशन हो रहा होता है। तो क्या होता है, जो बोन्स होती हैं वो भी कमजोर होती चली जाती हैं, बोन्स में से कैल्शियम निकल रहा होता है, बूढ़ा हो रहा होता है व्यक्ति, वहां पे ऑस्टियोपोरोसिस होने के बहुत चांसेस होते हैं और आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हार्मोन की कमी होने से भी हो सकता है, या आपके जो डाइट है उसमें विटामिन डी, कैल्शियम की कमी हो गई है, इस वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। जरूरी नहीं कि केवल और केवल ओल्ड एज में ही होगा, तो ये भी है। तो इसमें जो है आपके ऑप्शन हो जाएगा विटामिन डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी, कि किस विटामिन की कमी से किसी भी वयस्क व्यक्ति में या वृद्ध व्यक्ति में आपके ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है, मतलब वूंड को भरने में सहायक है। अगर चोट लग गई है तो घाव भरने में आपके विटामिन सी सहायक होता है। और विटामिन सी जो है आपके, या विटामिन सी जो है आपके, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, ठीक है। लेकिन आपके हीट से और सन रेज से, सूर्य की किरणों से और ऊष्मा से ये विटामिन नष्ट हो जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन सी से युक्त पदार्थों को पकाएंगे तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए फ्रूट्स को तुरंत धोइए, तुरंत साफ करके खा लीजिए। जो भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उसको खुला नहीं रखना चाहिए। किसी भी फ्रूट को आप बहुत ज्यादा खुला रखेंगे या काट के रख देंगे, खुले का मतलब ये आपने काट के छोड़ दिया है तो उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खत्म होने लगते हैं, ठीक है। या बिल्कुल धुल दिया है आपने तो उसकी मात्रा खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हो गया आपके विटामिन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इनमें से कौन सा आपके रक्तस्रावी विरोधी विटामिन है। ए है, B1 है, ई है या के है। रक्तस्रावी मतलब जो आपकी क्या करता है, रक्त का थक्का जमाता है, मतलब रक्त को बहने से रोकता है। अगर बॉडी से आपके ब्लड का लॉस हो रहा है तो उसको रोकता है। वो कौन सा विटामिन है, तो वो विटामिन के है। विटामिन के आपके रक्त में क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है। प्रोथ्रोम्बिन आपके ब्लड को जमाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका निर्माण भी आपके विटामिन की वजह से ही होता है। और आपके ब्लड क्लॉटिंग में होता है क्या, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदलता है। तो विटामिन के आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, विटामिन डी का कौन सा प्रकार नेचर में नहीं पाया जाता। अब विटामिन डी जो है आपके फैट सोल्युबल विटामिन है, इसको आपके अस्थि विकृति नाशक विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अस्थि विकृति नाशक। इसके आपके दो मुख्य प्रकार होते हैं, दो रूप पाए जाते हैं नेचर में, वो है आपके D2 और D3, ठीक है। ये दो पाए जाते हैं। D2 तो आपके पेड़ पौधों में पाया जाता है, जिसके आपके आपको प्रो विटामिन भी कहते हैं या इसे ऑर्गेस्ट्रॉल बोलते हैं। और जो आपके D3 होता है इसको आपके 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और ये मछली के तेल में पाया जाता है, जो आपके फिश ऑयल होता है उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा प्रकार प्रकृति में नहीं पाया जाता है, तो आपके D4 नहीं पाया जाता है। विटामिन डी तो होता ही है, उसके दो प्रकार, दो रूप होते हैं, D2 एंड D3। D2 पेड़ पौधों में पाया जाता है, इसको ऑर्गेस्ट्रॉल या प्रो विटामिन बोलते हैं, प्रो विटामिन कहते हैं। और D3 जो है आपके, ये मछली के तेल में जो कॉड ऑयल होता है ना, फिश कॉड लिवर ऑयल जिसको बोलते हैं, डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल भी इसको बोलते हैं, 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल सॉरी, तो उसमें भी पाया जाता है ये, ठीक है। ये नेचर में पाए जाते हैं दो प्रकार। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, और आपके LT ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था जो यूपी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेलेग्रा नामक रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है। पेलेग्रा किसकी कमी से होता है, राइबोफ्लेविन, फोलिक एसिड, नियासिन या कैल्शियम। तो नियासिन की कमी से आपके पेलेग्रा रोग होता है, ठीक है। नियासिन की अगर कमी रहेगी तो पेलेग्रा रोग होता है। इसको 3D रोग भी कहते हैं। पेलेग्रा को आपके 3D रोग क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें आपके डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया होता है। मतलब अतिसार, जो त्वचा के जो रोग होते हैं जिसे चर्म रोग कहते हैं, डर्मेटाइटिस, और पागलपन, डिमेंशिया हो सकता है। तो 3D इसको इसलिए बोलते हैं, इसमें 3 लक्षण पाए जाते हैं। पेलेग्रा जो बीमारी है उसमें ये तीनों लक्षण होते हैं, इसलिए इसको 3Ds डिजीज भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। FMN एंड FAD ऐसे कोएंजाइम हैं जो प्राप्त होते हैं, किससे प्राप्त होते हैं, आपके राइबोफ्लेविन से, थायमीन से, पाइरिडॉक्सिन से या नियासिन से। तो FMN और आपके FAD ये दोनों ऐसे कोएंजाइम्स हैं जो राइबोफ्लेविन से प्राप्त होते हैं, ठीक है, राइबोफ्लेविन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। राइबोफ्लेविन एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। ऑल विटामिन्स आर इम्पॉर्टेंट्स। और कभी कभी हम क्या करते हैं, जो ये विटामिन्स वाला, कार्बोहाइड्रेट्स वाला, प्रोटीन्स वाले चैप्टर्स होते हैं, इनको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते, ऐसे ही पढ़ते हैं कि हाँ इसका काम एनर्जी देना है, इसका काम बॉडी बिल्डिंग है, इसका काम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है। वहां पर क्या हो जाता है, एक एक पर्टिकुलर विटामिन को पढ़िए, उसके फंक्शंस को जानिए, बहुत डिटेल्ड में जानिए फंक्शंस को, कि वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना।
अभी ये क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं आपसे जब आप एलटी ग्रेड का एग्जाम देने जा रहे हैं, टीजीटी पीजीटी का शिक्षक भर्ती का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वहां आपसे हल्के फुल्के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। सिर्फ ये नहीं पूछा जाएगा कि भैया जो है क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है, तो बस ऊर्जा प्रदान करना, अब आप भूल जाइए, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल अच्छा हो रहा है, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो बहुत हाई है, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस का लेवल भी हाई होगा स्टूडेंट्स। तो इस वजह से आप लोग डिटेल्ड स्टडी कीजिए, एक एक विटामिन को पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, उसके फंक्शंस को जानिए, कहाँ किस में हेल्प करता है ये सब जानिए, क्या डिजीज है, डिजीजेस में भी बहुत सारी चीजें हैं, क्या उसके सिम्टम्स हैं, कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं, उन सबको पढ़िए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन जो सबसे आसानी से, सबसे सरलता से नष्ट हो जाते हैं वो कौन से हैं? सी, ए, ई, के। वो कौन से विटामिन होते हैं? तो वो विटामिन आपके सी होता है, जल में घुलनशील विटामिन होता है। इनमें ए, ई, के, सी में जो अगर आपके ऑप्शन में पूछा जा रहा है तो विटामिन सी, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, अगर आपने बहुत ज्यादा पानी से धुल दिया, पानी में डाल दिया फल, तो विटामिन सी आपके नष्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका जो आपके केमिकल नेम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से होता क्या है? स्कर भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में किस विटामिन का संश्लेषण होता है? मतलब विटामिन डी का संश्लेषण होता है, और D2 और D3 दो रूप में पाया जाता है, कैल्सिफेरॉल, कोलीकैल्सिफेरॉल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर इसमें ऑप्शन जाएगा विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन शब्द का आविष्कार किसने किया? तो विटामिन शब्द का आविष्कार जो है वो आपके फंक ने किया। ये जो विटामिन शब्द है जो हम पढ़ रहे हैं, इसको आपके पोलैंड के वैज्ञानिक थे कैसिमिर फंक, उनको ये श्रेय जाता है। जो विटामिन शब्द की उत्पत्ति है, जो विटामिन शब्द खोजा है, वो आपने वाइटल अमीन से बनाया। विटामिन शब्द आपके किससे बनाया? वाइटल अमीन से। फिर इसमें से ई निकाल दिया और विटामिन शब्द बना। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ किससे बना है ये। वाइटल अलग था और अमीन अलग था, ठीक है। फिर इसमें से इन्होंने ई निकाल दिया और विटामिन शब्द बन गया, तो फंक है इसके लिए, तो फंक का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कौन सा विटामिन बांझपन रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है? तो ये सब आप जानते हैं। विटामिन ई जो है आपके बांझपन रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है। इसका जो आपके केमिकल नेम है, रासायनिक रूप है, वो टोकोफेरॉल है। इस पर आपके एसिड का कोई असर नहीं होता, वायु या प्रकाश की उपस्थिति में ये आपके ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई मुख्य रूप से जो है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सही से वर्क करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे कि आपके अगर इसकी कमी होती है तो बच्चा नहीं बन पाता। बॉडी में जो भ्रूण होता है, जो जाइगोट होता है, वो आपके प्रेगनेंसी पीरियड में ही मर जाता है। और मेल्स में क्या होता है, आपके टेस्टीज में आपके स्पर्म्स का प्रोडक्शन ही नहीं हो पाता, ठीक है। और स्पर्म्स के प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है, वो उत्पन्न ही नहीं हो पाते हैं। तो विटामिन ई की कमी नहीं होनी चाहिए, वो रिप्रोडक्टिव किसी भी विटामिन की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, प्रजनन शक्ति की बात करें, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन ई होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्नीशियस अनीमिया एक बीमारी है जो किसकी वजह से होती है, किसकी कमी से होती है? B1 की कमी से, B6 की कमी से, B12 की कमी से, B2 की कमी से। तो B12 साइनाकोबालामिन, इसकी कमी से आपके पर्नीशियस अनीमिया होती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पार बॉइल्ड राइस में अच्छी मात्रा में पाया जाता है क्या? निकोटीन, थायमीन, नियासिन, कैल्शियम। तो आपके थायमीन जो होता है ना, वो आपके धान होता है, और आपके जो गेहूं होता है उसकी बाहर वाली जो ब्रांड, ये जो लेयर होती है, इस पे पाया जाता है आपके थायमीन। तो जो लोग बहुत ज्यादा चोकर छान लेते हैं ना, आटे को बिल्कुल छान देते हैं, एकदम फाइन कर देते हैं, वो थायमीन का बहुत लॉस करते हैं, बहुत ज्यादा लॉस करते हैं। तो जहां तक हो ज्यादा अमाउंट में आपको आटे में से उसको छान के नहीं खाना चाहिए, उसके साथ में ही रोटी पका के खानी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले जो छिलका होता है इसके हिस्से में थायमीन आपके बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो पार बॉइल्ड राइस में भी आपके सबसे ज्यादा अच्छी मात्रा में थायमीन पाया जाता है, ठीक है। अगर आपके थायमीन की कमी होती है तो आपकी बॉडी में पायरोफॉस्फेट नहीं बन पाता, और जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम स्टूडेंट।
इस भोज्य पदार्थ में जितने रेटिनॉल की अधिक मात्रा पाई जाती है, ऐसा भोज्य पदार्थ बताइए जिसमें रेटिनॉल की अधिक मात्रा पाई जाती है। बटर, मदर मिल्क, कॉड लीवर ऑयल या आपके शार्क लीवर ऑयल। तो जो आपके शार्क का लीवर ऑयल होता है या जिसको फिश लीवर ऑयल बोलते हैं, उसमें आपके रेटिनॉल की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। जो आपके शार्क का लीवर ऑयल है, ये एक तरीके का मछली का तेल है। इसमें विटामिन ए की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। आंखों को आपके हेल्दी रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर जिनमें थोड़ी सी भी आपके रतौंधी की, नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन हो जाएगा इसमें शार्क लीवर ऑयल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, क्या है? थायमीन, विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन की या के। तो आपके जो विटामिन ई होता है, उन्होंने ये मतलब ये जो विटामिन ई है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब ऑक्सीडेंट रोधी है। ठीक है, ऑक्सीकरण रोधी है। इस पर आपके एसिड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ये आपके एंटीऑक्सीडेंट की तरह हमारी बॉडी में काम करता है। तो विटामिन ई इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? बॉडी में बीटा कैरोटीन का रूपांतरण रेटिनॉल में किस इंद्रिय द्वारा होता है, या आप बोल सकते हैं किस ऑर्गन के थ्रू होता है? तो जो लीवर होता है स्टूडेंट्स, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, नन ऑफ दिस, लीवर जो होता है, ये आपके बॉडी में जब विटामिन ई हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है तो बाइल जूस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बीटा कैरोटीन है वो आपके रेटिनॉल में चेंज होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो लीवर में होता है। ठीक है, लीवर, अगर लीवर में आपके बाइल जूस का नॉर्मल सिक्रीशन नहीं हो पा रहा है या बाइल जूस हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कैरोटीन का विटामिन ए में चेंजेस होना, मतलब रेटिनॉल में कन्वर्ट होना, आपके लीवर करता है। आपके जो बाइल जूस है उसका क्रियाशील होना चाहिए। आपके इसके अलावा फैट भी बॉडी में होना चाहिए, वसा की उपस्थिति भी होनी चाहिए, तब आपके बीटा कैरोटीन रेटिनॉल में कन्वर्ट होता है, बॉडी में विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट इज टोकोफेरॉल है, क्या है? एंटी केकिंग है टोकोफेरॉल आपके, या एंटीऑक्सीडेंट है, या एंटी बैक्टीरियल है, या आपके विटामिन है? टोकोफेरॉल मैंने अभी आपको बताया क्या है, विटामिन ई है। अब यहाँ पर ना कूट संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। मैंने कूट नहीं लिखा है, मैं आपको बता देती हूँ। आपके इसमें ये सेकंड सही है, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी बैक्टीरियल, नहीं सॉरी, विटामिन है। हाँ, ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पे सही हैं। भाई ऐसे भी पूछ सकते हैं टोकोफेरॉल क्या है, तो विटामिन तो है ही, ऑब्वियसली विटामिन तो है ही, और एंटीऑक्सीडेंट भी है। और टोकोफेरॉल किसका साइंटिफिक नेम है? विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है आपके टोकोफेरॉल स्टूडेंट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपसे कूट में भी पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शन आपके ठीक हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, विटामिन डी के 3 रूप कौन कौन से हैं? एर्गोकैल्सिफेरॉल, कोलीकैल्सिफेरॉल, 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल या फाइटो एर्गोस्ट्रॉल। तो मैंने आपको अभी बताया, एर्गोकैल्सिफेरॉल है, कोलीकैल्सिफेरॉल है, 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है, ये आपके तीनों विटामिन डी के रूप हैं। इसको भी आप कूट की सहायता से कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही आपको समझा दिया है ताकि आपको क्वेश्चन में याद हो जाए कि ये तीनों हैं। विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सिफेरॉल है। विटामिन डी आपके फैट में घुलनशील है। इसको एंटी रेकेटिक विटामिन भी कहते हैं, इसको एंटी रेकेटिक सब्सटेंस भी कहते हैं, इसको स्टीरियल्स कंपाउंड्स भी कहते हैं। और ये दो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 2 रूप में आपके पाया जाता है, D2 में और D3 में पाया जाता है। ठीक है, हो गया, कंफर्म हो गया, आपको अच्छे से याद हो गया। और सूर्य की किरणें जब बॉडी पर पड़ती हैं तो विटामिन डी हमारी बॉडी में एक्टिवेट होता है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, ब्लड लॉस की रोकथाम क्या कहलाती है? आपके आर्थीरियोस्क्लेरोसिस कहलाती है, ब्लड क्लॉटिंग कहलाती है, इरिथ्रोपोइसिस कहलाती है, या क्विवरिंग कहलाती है? अगर आपके शरीर में रक्त बह रहा है तो रक्त की जो रोकथाम है वो क्या कहलाती है? तो ब्लड क्लॉटिंग कहलाती है, रक्त का थक्का जमना कहलाती है। ठीक है, ये जो आपके क्विवरिंग है, क्विवरिंग इसको स्कंदन कहते हैं। ये है आर्थीरियोस्क्लेरोसिस, जो आपके बीमारी होती है हार्ट की, आर्थीरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, और एक है आपके इरिथ्रोपोइसिस, ये भी एक डिजीज है। लेकिन रक्त की हानि हो रही है, उसकी रोकथाम क्या कहलाएगी हमारी बॉडी में? अगर क्लॉटिंग नहीं हो रही है तो प्रॉब्लम है, विटामिन के की कमी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल विटामिन ए रोग प्रतिरोधन या रोग निरोधन प्रोग्राम के घटक क्या क्या हैं? तो बताइए आपके क्या क्या घटक है? पूरा पोषण देना, विटामिन ए की बड़ी मात्रा वितरित करना, खीस पिलाना, फल सब्जियों के उपयोग को
बढ़ाना, उनका प्रयोग करना, उनको प्रोत्साहित करना, या सभी? तो इसमें आपके जो नेशनल विटामिन ए आपके निरोधन कंट्रोल जो प्रोग्राम चल रहा है, मैंने पढ़ाया हुआ भी है आपके विटामिन ए से रिलेटेड, इसमें विटामिन ए की बड़ी मात्रा को वितरित करना, ठीक है। 1-1 चम्मच हर 6 महीने पे बच्चों को पिलाया जाता है 1.5 साल के बाद। हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पिलाया जाता है, प्राइवेट्स में भी पिलाया जाता है, और फ्री में पिलाया जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वो पिलाना चाहिए, क्योंकि विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो बच्चों की आंखों पर असर पड़ेगा, उनकी ग्रोथ पर असर पड़ेगा, सब पर असर पड़ेगा। तो क्या है आपके विटामिन ए की बड़ी मात्रा को वितरित करना, ठीक है। इसके अलावा आपके फल और सब्जियों का प्रयोग, जितने आप फ्रूट्स एंड वेजीज लेंगे उतने आप विटामिन्स का यूज करेंगे। तो डेली फ्रूट्स कंज्यूम कीजिए और डेली वेजीज को कंज्यूम कीजिए, तो विटामिन ए बॉडी में अच्छे से जाएगा, ऑल विटामिन जाएंगे, विटामिन ए भी जाएगा, और बच्चों को भी जरूर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 23। विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है? तो अभी हमने बात करी, विटामिन ई का दूसरा नाम है टोकोफेरॉल। वसा में घुलनशील विटामिन है, कौन कौन से हैं? ए बी सी, बी कॉम्प्लेक्स, ए बी सी डी, ए डी ई के। तो ए डी ई के आपके फैट में सॉल्युबल विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट्स, निकोटिन अम्ल की कमी से होता है। निकोटिनिक एसिड जो होता है आपकी बॉडी में, उसकी कमी से आपके क्या होता है? पेलिग्रा, बेरी, रतौंधी या रिकेट्स। तो आपकी पेलिग्रा होता है, अभी हमने इसकी बात भी करी थी। रतौंधी आपके विटामिन ए की कमी से होता है, बेरी आपके B1 थायमिन की कमी से होता है, रिकेट्स आपके विटामिन डी की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, राइबोफ्लेविन विटामिन नहीं पाया जाता, किसमें नहीं पाया जाता आपके राइबोफ्लेविन विटामिन? फिश में, एप्पल में, मिल्क पाउडर में, या ईस्ट में? किसमें आपके राइबोफ्लेविन नहीं पाया जाता? आप देखिए क्वेश्चन, आप देखिए क्या पूछ रहा है एग्जामिनर कि राइबोफ्लेविन विटामिन किसमें नहीं पाया जाता। ये भी नहीं पूछ रहा है कि राइबोफ्लेविन का वर्क क्या है, ये इन 4 ऑप्शंस को देख के आपको बता रहा है कि किसमें नहीं पाया जाता। तो जरा सर्च करिए, पढ़िए अच्छे से कि विटामिन जो राइबोफ्लेविन है B2 वो आपके किसमें नहीं पाया जाता। राइबोफ्लेविन आपके B2 है, यस। पायरोडॉक्सिन B5 आई थिंक, कंफर्म कर लेना। तो इसमें जो है आपके ये पनीर में, दूध में, मांस में, मछली में, अंडे में, हरी पत्ती सब में मिलता है। इसमें से ऑप्शन में किसमें नहीं मिलता? एप्पल में नहीं मिलता, ठीक है, सेब में नहीं पाया जाता। तो इस तरीके का क्वेश्चंस को आप लोग करिए स्टूडेंट्स, नोट्स बनाइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए, बताइए भी। इसके अलावा जिन्हें नोट्स चाहिए तो वो व्हाट्सएप प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, व्हाट्सएप पर ऐड हो जाइए, आपको नोट्स मेरे मिल जाएंगे आसानी से। जो मैंने पढ़ाया है, जैसा मैंने कंटेंट यूज किया है मेरी वीडियोस में, वैसे ही नोट्स मिलेंगे। आप ये सोचिए कि अलग लैंग्वेज में मिलेंगे या कुछ अलग तरीके से मिलेंगे, नहीं। जैसा कंटेंट आपको वीडियो में दिख रहा है सेम एज इट इज वही PDF आपको मिलेगा आपके व्हाट्सएप पर। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो सकते हैं, टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके अलावा ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत से पढ़िए, जितना आप मेहनत से पढ़ेंगे उतने अच्छे आप नंबर ला पाएंगे। नोट्स बनाइए, डेली अपनी तैयारी करते रहिए। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।